अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं वर्ड की क्लास नंबर 3। वर्ड को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे, यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट। पिछली मैनुअल क्लासेस के अंदर आपने यहाँ पर फाइल के नीचे कमांड्स इनको समझ लिया था, उसके बाद हमने फॉन्ट्स पे काम किया था और आज हम पैराग्राफ्स के ऊपर काम करेंगे। आप देखते हैं बाज़ कोई हेडिंग वगैरह दी गई होती है और नीचे उसके कुछ पॉइंट से कुछ सर्कल के लगाए गए होते हैं, या फिर नंबर्स अप्लाई किए गए होते हैं, या फिर मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई की गई होती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इन चीजों को समझने के लिए। वही सेंटेंस मैं एक दफा यहाँ पे कंपोज कर लूंगा। मैं थोड़ा जूम करता हूँ आपको ताकि समझ आए। क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अच्छा, आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि पीछे तो मैंने आपको बताया ना कि कीबोर्ड के ऊपर अगर आप ये सेंटेंस बार बार टाइप करते हैं तो ए टू जेड अल्फाबेट लेटर सारे आ जाते हैं इसमें। लेकिन जो प्रॉपर टाइपिंग किस तरह की जाती है कि आपकी कौन सी फिंगर यहाँ पे किस की के ऊपर होनी चाहिए, दोनों हाथों की, मतलब जो कीज होती हैं वो किन के ऊपर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम आपको प्रॉपर इंशाल्लाह आपके लिए एक कोर्स अपलोड करेंगे आपके नए ग्रुप के अंदर। टाइपिंग स्पीड के वाले से 10 लेक्चर होंगे जिससे आप इंशाल्लाह 40 से लेके 50 वर्ड पर मिनट स्पीड इंशाल्लाह निकालेंगे, क्योंकि वो एक प्रॉपर तरीकाकार होता है। ये तो जस्ट एक जिग जैग टाइप की जो है वो कंपोजिंग होती है सेंटेंस से, लेकिन जो प्रॉपर तरीकाकार है मैं वो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास वो रिकॉर्डेड शक्ल में पड़े हुए हैं कुछ लेक्चर। ये टाइपिंग के लेसन होंगे, ये इंशाल्लाह नए ग्रुप के अंदर मैं फॉरवर्ड करूंगा आपको। ये 10 लेसन होंगे कि टाइपिंग आपने आपके हाथ की कौन सी की कहाँ पे होनी चाहिए और यहाँ से लेके एंड तक ये देखेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक लेक्चर प्ले करके दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉलन के ऊपर मैं खड़ा हूँ, प्रेस करके रखना है मैंने इसको। ये वाले जो लेक्चर है आपको इंशाल्लाह नए ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे कि टाइपिंग स्पीड आपने किस तरह जो है वो स्पीड अप करना है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे आ जाते हैं वर्ड के ऊपर वापस। ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे कॉपी कंपोज कर लिया है। अब मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद कंट्रोल वी करके काफी सारे यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ सेंटेंसेस। अब हम स्टार्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पर मैंने ये आपको बुलेट्स अप्लाई करने का तरीका सिखलाना है और यहाँ पे ये नंबर्स किस तरह अप्लाई किए जाते हैं ये सिखलाना है। उसके बाद यहाँ पर ये मल्टी लेवल लिस्ट जो होती है इसके नंबर किस तरह अप्लाई करने ये भी सिखलाएंगे। हम यहाँ पर कुछ लाइंस को हाईलाइट कर लेते हैं, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं ताकि समझने में थोड़ी आसानी रहे। हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद अगर मैं कहता हूं कि मैंने थोड़ा जूम कर लेता हूं काम इसका 100 पे वापस, मैंने यहाँ पे 3 लाइनें छोड़ के, मतलब एक लाइन यहाँ से सिलेक्ट करनी। अब मैंने ये भी सिलेक्ट करनी है और उसके बाद ये 3 लाइनें छोड़ के मैंने ये भी सिलेक्ट करनी है। लेकिन जब मैं ऊपर वाली को छोड़ के नीचे वाली को सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद फिर आगे वाली को सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो पीछे वाली लाइनें मेरी क्या होता है, डी सिलेक्ट हो जाती है। इसका तरीका देखिएगा। आपने यहाँ पे क्लिक किया लेफ्ट बटन माउस का, उसके बाद आपने कंट्रोल की प्रेस करनी और जो जो आपने सिलेक्ट करना उस पर आपने क्लिक कर देना स्टार्ट पे। ठीक है, ये देखिए मैं 3 लाइनें मतलब छोड़ के जो कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा बोल्ड भी कर लेते हैं और इनका साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। मैं इसका 18 साइज कर लेता हूँ। अच्छा, आप कोई हेडिंग वगैरह देखते हैं या कोई क्वेश्चन देखते हैं तो नीचे मल्टीपल चॉइस की शक्ल में या फिर हेडिंग की शक्ल, पॉइंट की शक्ल में या बुलेट्स की शक्ल में आपको यहाँ पे कुछ चीजें अप्लाई होती नजर आती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट बटन यहाँ पे प्रेस करके रख के नीचे तक आ जाता हूँ, ये 3 लाइनें सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से मैं बुलेट्स अप्लाई करता हूँ। आज ये कोशिश करेंगे बिल्कुल मुख्तसर क्लासेस हो, क्योंकि आज संडे है, संडे हम ऑफ रखते हैं अक्सर। लेकिन जब पहला जो डे 3 डेज होते हैं कोर्स के स्टार्ट होने में, तो पहले वाला संडे जो है वो हम ऑफ नहीं करते, उससे नेक्स्ट जो संडे आता है वो ऑफ करते हैं। आज संडे है तो क्लासेस थोड़ी थोड़ी मतलब जो है वो दुरानिया काम रखेंगे। ये बुलेट अप्लाई कर दिए। अगर आप कोई और भी अप्लाई करना चाहें यहाँ से, फॉर एग्जांपल ये टिक मार्क है या ये मतलब सर्कल है या ये वाला है, तो इनमें से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादातर ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद बाज़ का आपको किसी जगह पे नंबर्स अप्लाई करने की भी जरूरत पड़ती है, तो आप यहाँ पे आइए, ये नंबर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, इनमें से आप कोई भी स्टाइल अप्लाई कीजिए। 1 वाला कर लीजिए, 1 2 3 वाला कर लीजिए, एबीसी वाला कर लीजिए, रोमन कर लीजिए, एबीसी वाला कर लीजिए। तो मैं यहाँ से ये वाले कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने ये चीजें सीख ली कि आप बुलेट्स किस तरह अप्लाई करते हैं और उसके बाद आप जो है वो नंबर्स किस तरह अप्लाई करते हैं। अब हम नीचे आते हैं और हम देखते हैं कि मल्टी लेवल लिस्ट जो होती है, मतलब हैं ये भी नंबर्स, लेकिन ये मल्टी लेवल लिस्ट होते हैं, ये थोड़ा आगे पीछे करके जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो मैं यहाँ पे आके किसी एक पे क्लिक कर देता हूँ
ये देखिएगा, ये वाली जो अलाइनमेंट है, ये जो बुलेट है और ये वाले जो नंबर है, इनकी लेफ्ट साइड पे अलाइनमेंट बिल्कुल बराबर चल रही है, लेकिन ये वाले नंबर पीछे चले गए हैं इससे, मतलब इस रो के बराबर आ रहे हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है, मल्टी लेवल लिस्ट मतलब आगे पीछे करके आप जो है वो लेवल पे नंबर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ये आपको क्या नजर आ रहा है, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट और अलाइन जस्टिफाई, सॉरी। तो कंट्रोल एन करते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पर पैराग्राफ जनरेट कर लेता हूँ, RAND, शिफ्ट 9 शिफ्ट 0, इंटर प्रेस कर लेते हैं, बल्कि मैं कंट्रोल Z करता हूँ, शिफ्ट 9, यहाँ पे मैं 5 10 कॉमा डाल के फिर 10, और उसके बाद ये मैं थोड़े से पैराग्राफ इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, शिफ्ट 0 और इंटर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए से। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो लेफ्ट साइड पे जो आपको अलाइनमेंट नजर आ रही है, लेफ्ट साइड देखिएगा जरा, बिल्कुल बराबर है, इक्वल है, लेकिन जो राइट साइड है वो आगे पीछे है। ठीक है, मैं जो हाईलाइटर वो एक दफा ले लूं यहाँ से, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये वाली जो लेफ्ट साइड है ये बराबर चल रही है, ये आगे राइट वाली जो है आगे पीछे है। इट मींस कि आपकी जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट साइड पे। अगर मैं इसको सेंटर में कर देता हूं तो टेक्स्ट का फ्लो आपको सेंटर की तरफ नजर आएगा। ये दोनों साइडें देखें, ये बराबर में नहीं है, ना लेफ्ट है ना राइट। अगर राइट में करते हैं तो राइट वाली बराबर हो जाती है अलाइन राइट करने से, लेकिन लेफ्ट वाली जो है वो आगे पीछे है। इट मींस कि टेक्स्ट का जो फ्लो है वो राइट टू लेफ्ट है। अगर हम जस्टिफाई कर देते हैं यहाँ से, तो ये दोनों साइडें देखिए बिल्कुल इक्वल चल रही है, लेफ्ट भी और राइट भी। अब इन शॉर्टकट कीज का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप इसको करना चाहते हैं लेफ्ट साइड पे अलाइनमेंट, तो कंट्रोल L प्रेस करें, लेफ्ट साइड पे आ गए आप, कंट्रोल L। अब सेंटर में डालने के लिए आपके जहन में आएगा कि कंट्रोल C करना चाहिए, लेकिन कंट्रोल C कॉपी करता है। आप करेंगे कंट्रोल E, अल्टरनेट की यूज की जाती है, कंट्रोल E प्रेस करेंगे, अलाइन सेंटर हो गया। कंट्रोल R प्रेस करेंगे, अलाइन राइट हो गया। अगर आप कंट्रोल J प्रेस करेंगे तो ये जस्टिफाई हो जाता है दोनों साइडों से। तो आमतौर पे जो बाय डिफॉल्ट होता है वो होता है जी आपका अलाइन लेफ्ट। ओके, जहां तक आपने चीजों को समझ लिया, आप थोड़ा आगे फॉरवर्ड होने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये चीजें दो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, ये डिक्रीज इंडेंट इसको बोलते हैं, ये इंक्रीज इंडेंट होता है, ये इंडेंटर है। यहाँ पर ये देखिएगा, ये इंडेंट है लेफ्ट साइड वाला और ये इंडेंट है राइट साइड वाला। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट करने की कोशिश करूँ, ये देखिए लेफ्ट बटन प्रेस करके तो आगे मैं करता हूँ, तो ये वाला पैराग्राफ मेरा आगे जा रहा है। ठीक है, इसका इंडेंट जो है इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं आगे से भी पीछे लेके आना चाहूँ तो यहाँ पे मैं प्रेस करके इसको पैरा को पीछे भी ला सकता हूँ। आप देखते हैं बुक्स के अंदर, नोट्स के ऊपर, मुख्य जगहों पे कुछ पैराग्राफ इस तरीके से भी होते हैं। अगर मैं ये वाला पैराग्राफ करना चाहता हूँ तो इस पे मैं क्लिक कर लूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहां से मैं कर लेता हूँ, यहां से भी कर सकता हूँ। ठीक है, और यहां से जो डिक्रीज भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करके पीछे की तरफ आना चाहूँ तो ये भी मैं काम कर सकता हूँ। तो अगर आप इसको जो है वापस लेके जाना चाह रहे हैं, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, फिर कंट्रोल Z, फिर कंट्रोल Z, कंट्रोल Z करते जाएं, आप वापस उसी फॉर्म में आ जाएंगे, यहाँ पे आप मौजूद हैं। ये इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए होता है। अच्छा, बाज का तो आप ये देखते हैं कि जो पैराग्राफ में होता है उसकी जो पहली वाली लाइन होती है ना, वो थोड़ी आगे होती है, बाकी पैराग्राफ उसी हिसाब से होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखें कि ये इंडेंटर ये दो हिस्सों में है, मैं ऊपर वाले को स्लाइड करके ना थोड़ा प्रेस करके रखे आगे कर देता हूँ, तो ये सिर्फ ऊपर वाली लाइन जा रही है। अगर मैं ये वाला पैराग्राफ, इस पे भी पैराग्राफ पे क्लिक करूँ और यहाँ से मैं कहूँ कि भी इसका भी जो फर्स्ट लाइन है उसको थोड़ा आगे कर दो, इंडेंट इसका इंक्रीज कर दो, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और इसी लाइन को अगर आप पीछे भी लेके आना चाहें, सॉरी, ये पूरे पैराग्राफ को करता है, तो ये मतलब इंडेंट है, इंक्रीज आप कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। नीचे आ जाइए, यहाँ पे ये लाइनों के दरमियान स्पेस कम या ज्यादा करने के लिए होता है। जो लाइंस है यहाँ पे बिटवीन द टेक्स्ट, और जो स्पेस है सॉरी बिटवीन द लाइंस एंड बिटवीन द पैराग्राफ, ये जो स्पेस आपको नजर आती है इसको कम या ज्यादा किया जा सकता है। कंट्रोल A करते हैं, सारा सिलेक्ट कर लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पे जब हम आते हैं तो 1.15 जो आपको यहाँ पे पॉइंट नजर आ रहा है, ये स्टैंडर्ड स्पेस है लाइनों के दरमियान। अगर मैं 1.0 करता हूँ थोड़ा कम हो जाता है, 1.5 करने से जो स्पेस है इंक्रीज हो जाती है, 2.0 करने से मजीद जो है वो इंक्रीज हो जाती है स्पेस, 2.5 से मजीद, 3.0 से मजीद लाइनों के दरमियान जो स्पेस है वो इंक्रीज हो रही है। ये ज्यादातर जब आप एप्लीकेशन या लेटर वगैरह टाइप करते हैं, स्पेशली कोई किसी मतलब किसी जगह आपने सेंड करना होता है किसी महकमा को, तो आप जो लाइनों के दरमियान स्पेस है उसको ज्यादा कर लेते हैं। बहरहाल इसको हम 1.15 पे लेके आते हैं। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कम से कम जो स्पेस है वो कितनी की जा सकती है। ये लाइन स्पेस ऑप्शन पे आके आप यहाँ पे ये डिक्रीज करके देखें तो ये 0.05 पे आ गया। ओके करें तो ये टेक्स्ट एक दूसरे के अंदर आपको इंटर होता हुआ नजर आ रहा है, कटा हुआ नजर आ रहा है, ये 0.5 है। तो कंट्रोल A करके आप इसको वापस यहाँ पे स्पेस इसकी 1.15 कर लीजिए।
उसके बाद बात करते हैं पैराग्राफ के बाद जो स्पेस आपको यहाँ पे नजर आती है, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, कैसे ऐड किया जा सकता है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे कीजिए रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो पैराग्राफ के बाद जो स्पेस थी वो खत्म हो गई। अच्छा, अब देखिएगा ये पैराग्राफ आपका यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ज़हन में रखिएगा जब तक आप कंपोज करते वक्त, टाइपिंग करते वक्त, जब तक आप इंटर प्रेस नहीं करते ना, तब तक आपका नया पैराग्राफ स्टार्ट ही नहीं होता। अब अगर आप स्पेस खत्म कर देते हैं पैराग्राफ के दरमियान, तो बाज का तो कोई पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है इस जगह पे आके, तो आपको पता ही नहीं चलता कि पैराग्राफ कहाँ पे एंड हो रहा है। चले यहाँ पे तो पता चल रहा है, लेकिन अगर ये बिल्कुल यहाँ पे आके एंड हो रहा हो तो आपको कैसे पता चले? आप इस पे क्लिक कीजिएगा, ये पैराग्राफ मार्क कहलाता है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको बता रहा है कि यहाँ पे आपका पैराग्राफ जो है एंड हो रहा है। दोबारा इस पे क्लिक करके इसको वापस भी किया जा सकता है। हम यहाँ पे आ जाते हैं और एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ करते हैं। अब देखिएगा ये जो वीडियो प्रोवाइड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके ऊपर स्पेस आपको नजर नहीं आएगी। जैसे मैं एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर देखिए स्पेस आ चुकी है। इसी तरह हर पैराग्राफ के बिफोर जो है वो स्पेस थोड़ी सी इंक्रीज होती हुई आपको नजर आती है। इसकी वैसे ज्यादा जरूरत नहीं होती, हम इसको रिमूव ही करेंगे। यहां तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं, इन चीजों को समझते हैं कि ये चीजें क्या है। आप वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर हर जगह पे उर्दू कंपोज कर सकते हैं। इन पेज के अंदर तो आप सीख रहे थे रिजल्ट कार्ड वगैरह कंपोज वगैरह करना, लेकिन आपको बताते चले कि यहाँ पे आप उर्दू कंपोजिंग कर सकते हैं। मैं आपको दिखलाता हूँ। जब आपको हम लिंक सेंड करेंगे सॉफ्टवेयर के, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगी। हम प्रॉपर एक वीडियो सेंड करेंगे या आपको ऑनलाइन क्लास देंगे कि ये ऑप्शन किस तरह आती है। अच्छा, कंट्रोल एन में करता हूँ और मैं ये दो चीजें आपको समझाता हूँ। ये टेक्स्ट की डायरेक्शन होती है कि आप लेफ्ट टू राइट लिखना चाहते हैं या राइट टू लेफ्ट। तो इंग्लिश जो होती है वो ज्यादातर लेफ्ट टू राइट ही होती है। उर्दू अगर आप लिखते हैं तो वो राइट टू लेफ्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं फॉर एग्जाम्पल राइट टू लेफ्ट, तो ये थोड़ा अजीब लगेगा। मैं थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। जैसा यहाँ पे हम लिखते हैं हाईटेक कंप्यूटर कॉलेज वगैरह, तो ये देखिए राइट टू लेफ्ट हम जा रहे हैं। सॉरी, मैं कुछ और लिख लेता हूँ, अलामा इकबाल। तो ये देखिए हम किस साइड को जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। जबकि इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में हमारा होता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अलामा सॉरी इकबाल। तो ये लेफ्ट टू राइट का आपको पता चल गया। लेकिन जब आप उर्दू लिखेंगे वो तो सीधी सी बात है कि आपने राइट टू लेफ्ट ही जाना है। तो आपके अभी नहीं होगा, जब आप इंस्टॉल करेंगे बाद में आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह कि उर्दू में आप किस तरह करेंगे इसको। यहाँ पे एक फॉन्ट होता है जमील नूरी दस्तालीक, उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और आपके पास ऑप्शन तब आएगी जब हम आपको ये चीज सिखला देंगे आगे चल के, थोड़ा कल की क्लास में या परसों की क्लास में इंशाल्लाह। तो ये देखिएगा मैं इसको उर्दू में कर चुका हूँ, जमील नूरी दस्तलीक भी आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाईटेक कंप्यूटर कॉलेज, ठीक है, तो ये लेफ्ट टू राइट है, जबकि उर्दू में हमें राइट टू लेफ्ट करना पड़ता है। हाईटेक कंप्यूटर का सॉरी कंप्यूटर कॉलेज, ठीक हो गया। इसकी आपको समझ आ गई, डायरेक्शन सेट करने के लिए होता है। ये हर किसी के पास नहीं होगा, जब हम इंस्टॉल करेंगे आपको तो फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। अब वापस जाते हैं उसी फाइल के ऊपर, यहाँ पे आ जाते हैं और ये देखते हैं कि ये चीज क्या है। ये शेड होता है टेक्स्ट को पैराग्राफ को देने के लिए। किसी एक पैराग्राफ पे क्लिक करें और हम कहते हैं कि इसको हमने बिहाइंड द पैराग्राफ, बिहाइंड द टेक्स्ट कलर को अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ से अगर किसी एक को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको जो है वो टेक्स्ट आपका व्हाइट हो गया है और जो बैक पे जो बैक पे शेड अप्लाई हो गया वो ब्लैक है, टेक्स्ट आपका व्हाइट है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा और यहाँ पे नीचे वाले पे क्लिक करता हूँ, देन मैं यहाँ पे आता हूँ। अगर आप थोड़ा सा लाइट कलर अप्लाई करेंगे ना, यहाँ से लाइट कलर, तो टेक्स्ट आपका ब्लैक ही रहेगा। ये ब्लैक ही टेक्स्ट है। लेकिन जैसे हम डार्क कलर की तरफ जाएंगे यहाँ पे, तो टेक्स्ट आपका जो है वो व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं जी किसी पैराग्राफ के ऊपर हमने कोई बॉर्डर वगैरह लगाना है या शेड देना है, सॉरी ऑल बॉर्डर करना है या आउटसाइड बॉर्डर देना, तो ये बॉर्डर हमने दे दिया। मजीद किसी और पे आते हैं हम, यहाँ पे हम कहते हैं जी आपने टॉप पे बॉर्डर लगाना है, हमने पैराग्राफ के टॉप पे लगा दिया। यहाँ पे आते हैं और हम कहते हैं हमने इसके जो है वो राइट साइड पे लगाना है बॉर्डर को, राइट साइड पे भी लगा दिया हमने। थोड़ा मजीद पीछे आते हैं, यहाँ पे पहले वाले पे आ जाते हैं और इसको हम बॉर्डर अप्लाई करते हैं। मजीद यहाँ पे आके नीचे बॉर्डर एंड शेडिंग पे आके यहाँ पे कोई स्टाइल अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये वाला स्टाइल मैं इस पैराग्राफ के ऊपर करना चाहता हूँ, तो ये देखिएगा ये अप्लाई यहाँ से हो चुका है। अभी आप जितना भी काम कर रहे थे इसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं। ये जो काम अभी आपने किया ये भी फॉर्मेटिंग है। अभी देखिएगा जैसे मैं क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा तो हर चीज मेरी वापस जा चुकी है। कंट्रोल एन पे नई फाइल पे आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे समझिएगा ये है 60 तरतीब देना। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ पे मैं ABC टाइप करता हूँ, थोड़ा सा ए में टाइप करके इंटर प्रेस करता हूँ, बी टाइप करता हूँ, इंटर सॉरी बेतरतीब लिखना है,
डी प्रेस किया और ए प्रेस कर लिया, एफ प्रेस कर लिया, मैंने यहाँ पे बी प्रेस कर लिया, यहाँ पर जो है वो जी प्रेस कर लेते हैं। किसी जगह पे हम ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी कर देते हैं। किसी जगह पे हम जो है वो एच कर लेते हैं, किसी जगह पे ई कर लेते हैं। आप देखते हैं ये तरतीब जो है वो सही नहीं नजर आ रही है आपको अल्फाबेट के हिसाब से। कंट्रोल ए करें और यहाँ पे आ जाए, इनकी तरतीब सेट करें। असेंडिंग मीन ऊपर से नीचे की तरफ तरतीब नज़ुली, जिसको सादा उर्दू में बोला जाता है। ये तरतीब देखें खुद ही उसने सेट कर दी। अगर हम बोलते हैं कि भाई इसको तरतीब सऊदी कर दो, डी असेंडिंग कर दो, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ आपको लेके जाएगा। अगर आपके पास नंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल 3, 1, 5, 2, 4, जितने भी हैं नंबर आपके पास, इनको भी अगर आप तरतीब लेना चाहें तो असेंडिंग पे एक दफा कीजिए, ऊपर से नीचे की तरफ आप आ जाएंगे। डी असेंडिंग पे अगर आप करेंगे तो ये नीचे से आप ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ये थी आज आपकी वर्ड की क्लास, और आपको ये बताया गया था कि आज संडे हम बिल्कुल मुफ्त क्लास रखेंगे। 5 मिनट वेट कीजिएगा, अगली क्लास का लिंक सेंड करते हैं।